आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है विड्थ ऑफ द फॉर्मेशन एंड कैरेजवे विड्थ। विड्थ ऑफ द कैरेजवे एंड फॉर्मेशन विड्थ। फॉर्मेशन विड्थ। देखिए ये तो बी वाला पॉइंट था। पहले हमें इसी पॉइंट को सिर्फ और सिर्फ विड्थ ऑफ द फॉर्मेशन लिखा था। अब यहाँ पर एक करेक्शन कर लीजिए, विड्थ ऑफ द फॉर्मेशन एंड कैरेजवे विड्थ। अब लिख लीजिए। ठीक है, दो टॉपिक को एक साथ में डील करेंगे। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब भी हम हमारे साथ ड्रॉ करते रहिए, उसके बाद डिस्कशन सुनिएगा। आप इसे बेटर कह लीजिए विड्थ ऑफ द कैरेजवे एंड रोडवे। ये ज़्यादा अच्छा होगा, एंड रोडवे। रोडवे। यहाँ पर भी करेक्शन कर लीजिए, विड्थ ऑफ द रोडवे एंड कैरेजवे। एंड कैरेजवे, माफ़ी चाहते हैं इस करेक्शन के लिए। अब ध्यान से सुनिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस जगह को अगर समझ लिया गया तो पूरा का पूरा हाईवे का पिक्चर क्लियर हो जाएगा हम सबको। देख लीजिए, एक सिंगल लेन पेमेंट है, एक डबल लेन पेमेंट है। पहले हमने डिस्कस कर लिया क्या शोल्डर है, क्या रोड मार्जिन है, रोड मार्जिन के अंदर क्या क्या रहते हैं, सब कुछ हमने पढ़ लिया। बस यहाँ पर रोड मार्जिन के अंदर हम शोल्डर को ही, अभी मैं शोल्डर को ही ले रहा हूँ, बाकी सब मार्जिन को मैं नहीं ले रहा हूँ, कंसिडर कर रहा हूँ, तो वो फिगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये है सिंगल लेन, ये है डबल लेन। समझने वाली बात क्या है वो आपको अभी समझाता हूँ। वो है, ये है जो ब्लू कलर में मार्क किया हुआ है, वो ये है आपका कैरेजवे। सिंगल लेन पेवमेंट के लिए कैरेजवे का विड्थ है 3.75 मीटर। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो पहले समझते जाइए।
कैरेजवे का विथ है 3.75 मीटर फॉर सिंगल लेन पेवमेंट। ओके, अगर डबल लेन हो जाते हैं या डबल लेन से ज़्यादा भी होते हैं तो भी वो एक एक लेन का विथ हो जाता है 3.5 मीटर। यहाँ पे 3.75 मीटर, यहाँ पे 3.5 मीटर, ये समझने वाली बात। मिनिमम विथ ऑफ द शोल्डर एज पर IRC स्पेसिफिकेशन इज 2.5 मीटर। दोनों ही साइड में 2.5 मीटर का शोल्डर है, ठीक है। यहाँ पे भी 2.5 मीटर का दोनों साइड का शोल्डर है। अभी जो 7 मीटर का विथ है इसे हम कहते हैं डबल लेन रोड के लिए, डबल लेन पेवमेंट के लिए कैरेजवे विथ 7 मीटर। ओके, यहाँ पर सिंगल लेन के लिए 3.75 मीटर। ओके, अगर हम इस कैरेजवे विथ के साथ ये रोड मार्जिन के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको अगर ऐड कर दे तो हो जाता है हमारा रोडवे विथ। तो यहाँ पर वैसा ही कुछ हमने किया, 7.5 मीटर प्लस 2.5 प्लस 2.5 यानी कि 12 मीटर। 12 मीटर हो गया हमारा टोटल रोडवे विथ, ठीक है। यहाँ पर भी 3.75 मीटर प्लस 2.5 प्लस 2.5 ये दोनों मिलाकर हो जाते हैं 8.75 मीटर। 8.75 मीटर हमारा सिंगल लेन पेवमेंट के लिए, सिंगल लेन कैरेजवे बोल सकते हैं आप, सिंगल लेन पेवमेंट के लिए ये हो गया हमारा रोडवे विथ। पर 8.75 मीटर ये थोड़ा इरेगुलर फिगर हो गया, इसी वजह से हम 9 मीटर ले लेते हैं, ठीक है। इसके लिए हम 12 मीटर ही कंसिडर करते हैं। अब आते हैं व्हीकल के ऊपर। व्हीकल का हम लोग कंसिडर किया 2.5 मीटर। जनरली एज पर IRC मैक्सिमम विथ ऑफ द व्हीकल इज 2.44 मीटर। ओके, यू शुड नो दिस। एंड ये जो 0.625 मीटर है वो एज से क्लियरेंस, इस जगह से इस क्लियरेंस को 0.62 मीटर माना जाता है, ठीक है, सिंगल लेन पेवमेंट और सिंगल लेन कैरेजवे के लिए। अगर हम डबल लेन पेवमेंट और डबल लेन कैरेजवे के लिए बताएं तो ये ही विथ 0.5 मीटर दोनों साइड में क्लियरेंस होता है। और दोनों व्हीकल के अंदर, मान लीजिए ये व्हीकल जा रहा है और ये व्हीकल आ रहा है, तो उस दोनों के बीच में जो गैप है वो 1 मीटर कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। और 2.5 मीटर राउंड फिगर 2.44 नहीं पकड़ के हम 2.5 मीटर ले लेते हैं। मतलब क्या हुआ, 0.5 प्लस 2.5 प्लस 1 प्लस 2.5 प्लस 0.5 इज इक्वल्स टू 7 मीटर। ओके, अगर इस 7 मीटर को अगर एक सिंगल लेन के हिसाब से अगर कंसिडर करें तो एक एक लेन होगा 3.5 मीटर करके, ठीक है। मतलब 0.5 मीटर, इधर भी 0.5 मीटर, इधर भी 0.5 मीटर, इधर भी 0.5 मीटर, ऐसे ही कंसिडरेशन हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका कैरेजवे और रोडवे के बीच में डिफरेंस। अब डिफरेंट लेन के लिए हम तो यहाँ पर सिर्फ और सिंगल लेन के बारे में बोला और डबल लेन के बारे में बोला, और भी डिफरेंट का परमुटेशन कॉम्बिनेशन है वो हम आपको टेबल के माध्यम से समझाने चाहते हैं। आप मेरे साथ टेबल ड्रॉ करिए, उसके बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर देखिए 5 डिफरेंट कैटेगरी के अंदर ये विथ ऑफ कैरेजवे को हमने डिवाइड किया। उस एक के बाद एक का जो विथ है वो हम आपको बता रहे हैं। सिंगल लेन के लिए इसका विथ है 3.75 मीटर। ओके, अगर सिंगल लेन होगा तो हमने पहले ही दिखाया आपको कैसे 3.75 मीटर होते हैं। ये सिंगल लेन के लिए 3.75 मीटर, ठीक है। यही हमने टेबल के फॉर्म में लिख रहा हूँ अभी। सिंगल लेन हो गया 2 lane without raised curb which is 7 meter, 2 lane with raised curb 7.5 meter, intermediate carriageway 5.5 meter, ना डबल लेन ना सिंगल लेन, सिंगल लेन से थोड़ा सा बड़ा, डबल लेन से थोड़ा सा छोटा, ये इसी वजह से 5.5 मीटर। और मल्टी लेन पेवमेंट के लिए 3.5 मीटर। अभी बात यह है कि कार्ब क्या चीज़ है, आगे के लेक्चर में आपको कार्ब क्या चीज़ है वो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये टेबल आपको याद रखना है विथ ऑफ द कैरेजवे के लिए। अभी हम आते हैं विथ ऑफ द रोडवे के लिए, कैसे होता है सब कुछ हमने बताया आपको। आप टेबल बनाइए मेरे साथ।
अभी देखिए लोड को हमने क्लासिफाइड किया नागपुर रोड का रोड प्लान के हिसाब से, नेशनल एंड स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड। नेशनल एंड स्टेट हाईवे के अंदर सिंगल रोड है, सिंगल लेन है, डबल लेन है। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के अंदर सिंगल लेन, डबल लेन, ऐसे ही अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के अंदर सिंगल लेन, डबल लेन, बट विलेज रोड के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेन ही रहते हैं। जनरली आप देख पाएंगे विलेज के अंदर डबल लेन रोड जनरली नहीं होते, ठीक है। तो इसी वजह से हमने किया। अभी प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए, नेशनल एंड स्टेट हाईवे के लिए जो रोडवे का विड्थ होता है वो है 12 मीटर। सब कुछ मीटर में है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम मीटर और मीटर, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो ये 12 मीटर है। सिंगल लेन के लिए भी 12 मीटर लिया जाता है और डबल लेन के लिए भी 12 मीटर ही कंसिडर किया जाता है फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए। और माउंटेनस और स्टीप टेरेन के अंदर होता तो 6.25 एंड 8.80 डबल लेन के लिए, ठीक है। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के अंदर 9.0, अब 9 मान सकते हो, डबल 9, दोनों ही 9। और यहाँ पर डबल लेन लोड नहीं होते और सिंगल लेन रोड की विड्थ है, रोडवे की विड्थ है 4.75, सिंगल लेन में है 7.5 और यहाँ पर 9, यहाँ पर 4.75, यहाँ पर भी कोई डबल लेन नहीं होता है, ठीक है। और इसके बाद अंत में सिंगल लेन रोड के लिए 7.5 और यहाँ पर एक ही रोड है वो है 4.0, बस 4.0, ये आपको याद रखना होगा। अभी जितना भी पढ़ा हमने उसे एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। क्या पढ़ा हमने इस लेक्चर के अंदर? विड्थ ऑफ द कैरेजवे एंड रोडवे। इसके अंदर हमने बोला कि यह है सिंगल लेन रोड का एक पिक्चर और यह है एक डबल लेन रोड का पिक्चर। इसके अंदर जो कैरेजवे जो ब्लू कलर में मार्क किया हुआ है इसे कहते हैं हम कैरेजवे, यहाँ पर भी है ब्लू कलर में मार्क किया, इसे कहते हैं कैरेजवे। और दोनों साइड में शोल्डर है और हम पहले भी पढ़ चुके थे कि कैरेजवे प्लस शोल्डर इज इक्वल्स टू रोडवे। अगर सिंगल लेन पेवमेंट होगा तो उसका विड्थ होगा कैरेजवे का जो विड्थ है वो है 3.75 मीटर, शोल्डर का विड्थ दोनों केस में ही कॉमन है, यह यहाँ पर भी 2.5 मीटर 2.5 मीटर, और जितना भी लेन क्यों ना हो जाए शोल्डर का विड्थ मिनिमम एज पर IRC 2.5 मीटर ही रहेगा। अगर हम 3.75 मीटर प्लस 2.5 कंसिडर करें तो 8.75 होता है, उसे हम राउंड फिगर में लेने के लिए 9 मीटर कंसिडर करते हैं और वो 9 मीटर जो हुआ वही है रोडवे का विड्थ, मतलब कैरेजवे विड्थ प्लस शोल्डर विड्थ इज इक्वल्स टू रोडवे विड्थ। पर यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा हम लोग को कि शोल्डर विड्थ हमने बताया लिटरली शोल्डर विड्थ नहीं, वो होगा रोड मार्जिन। रोड मार्जिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ शोल्डर ही नहीं रहता, इसके बावजूद और भी ज़्यादा चीज़ भी रह सकता है, वो भी कंसिडर होगा रोड मार्जिन के अंदर। पर इंडियन केस के लिए सिर्फ और सिर्फ शोल्डर को कंसिडर करके रोड विड्थ माना जाता है। नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे के लिए हम बहुत कम देखते हैं कि नेशनल एंड स्टेट हाईवे के साइड में साइकिल ट्रैक रहते हैं, ठीक है। इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ शोल्डर को ही कंसिडर कर लेना हम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी 7 मीटर प्लस 2.5 प्लस 2.5 यानी कि 12 मीटर। एक चीज़ और भी जानना पड़ेगा, अगर मल्टी लेन पेवमेंट हो गया मतलब एक से अधिक कैरेजवे अगर आ गया तो उसका विड्थ होगा 3.5 मीटर फॉर ईच लेन, यहाँ पर और 3.75 मीटर नहीं रहेगा, ठीक है। यह है कैरेजवे विड्थ एंड रोडवे का एक पिक्चर। इसी को हमने थोड़ा ज़्यादा कुछ और ज़्यादा केस के साथ यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में लिखा। पहले हमने किया विड्थ ऑफ द कैरेजवे, क्लास ऑफ द रोड, सिंगल लेन रोड के लिए 3.75 मीटर, 2 लेन्स विदाउट रेज्ड कर्व 7 मीटर। कर्व के बारे में हम अगले लेक्चर और आने वाले लेक्चर में हमको पता चलेगा। 2 लेन्स विथ रेज्ड कर्व 7.5 मीटर। इंटरमीडिएट कैरेजवे 5.5 मीटर, यानी कि ये सिंगल लेन भी नहीं है डबल लेन भी नहीं है, दोनों के बीच में मल्टी लेन पेवमेंट है 3.5 मीटर, ठीक है। ऐसे ही विड्थ ऑफ द रोडवे को कंसिडर करिए। नेशनल एंड स्टेट हाईवे के लिए सिंगल लेन एंड डबल लेन है। प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए दोनों के लिए 12 मीटर कंसिडर किया जाता है और माउंटेनस एंड स्टीप टेरेन के लिए 6.25 मीटर कंसिडर किया जाता है, ठीक है। 6.25 मीटर एंड 8.80 मीटर। यह ऐसे ही मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए 9 मीटर, यहाँ पे 4.7 मीटर, यहाँ पे कोई डबल लेन की प्रोविजन नहीं है। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए भी 7.5 मीटर 9.9 मीटर और यहाँ पर 4.75 मीटर
डबल लेन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। सिंगल लेन रोड विलेज रोड के लिए यहाँ पर प्लेन एंड रोलिंग ट्रेनिंग के लिए 7.5 मीटर और माउंटेनस एंड स्टीप ट्रेन के लिए 4 मीटर। आशा करते हैं आप इस वीडियो से कैरेजवे विथ एंड रोडवे विथ के बारे में कुछ नॉलेज गेन किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।